हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछली कल जो हमने वीडियोस में बात की थी वो दोनों ही वीडियो जो थी वो पोषण ट्रैकर से रिलेटेड थी। एक वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमारा पोषण ट्रैकर है उस पर वैक्सीनेशन को हमने कैसे कंप्लीट करना है, और सेकंड में हमने बात की थी कि जो हमारी सपोर्टिव सुपरविजन ऐप है जिसके जरिए जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं जो हमें मोनिटर कर रही हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। देन उसके बाद ना एक चीज इशू उसमें ये था, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर कहती हैं कि हमने अपना काम पोषण ट्रैकर पे डन किया। जैसे आज हमें एक केस था कि वर्कर ने पोषण ट्रैकर पे होम विजिट्स कंप्लीट की हुई थी, बट क्या हो रहा था कि उसको जो है वो वहाँ पे कंप्लीटेड में भी जीरो आ रहा था और कंप्लीटेड में टोटल आ रही थी जितनी होम विजिट्स थी, ड्यू में जीरो था, ओवर ड्यू में मिस्ड में भी जीरो था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कई बार आप लोग ना अपने पोषण ट्रैकर को जो है वो लॉग आउट करके जो है वो लॉगिन दोबारा से करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताती हूँ, जैसे मैं कई बार क्या होता है, जैसे इमेज कैप्चर कर ली, उसके अगर 5-10 मिनट के बाद मैं अपना पोर्शन ट्रैकर अगर लॉग आउट करती हूँ तो उसके बाद जब उसको दोबारा लॉग इन करूंगी तो वहां पे इमेज जो है वो मेरी कैप्चर नहीं हुई होती है। तो कई बार क्या होता है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी वैसा शो हमारे पास होता है। सेकंड चीज इसमें ये आ जाती है, जैसे पोर्शन ट्रैकर में हम लोग काम करते हैं उसमें हमारा जो काम है, जैसे कुछ वर्कर्स क्या होती हैं कि एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेती हैं, वो अटेंडेंस मार्क करना भूल जाती है, अटेंडेंस मार्क करेंगी वो एक्टिविटीज कंप्लीट करना भूल जाती हैं। इसके बाद अभी हमारा लास्ट मंथ चल रहा है तो आप लोगों ने पोषण ट्रैकर पे अपनी जो भी सीवीई का हमारा जो सेकंड फेज है वो आपने उसमें कंप्लीट अभी कर लेना है, ठीक है। तो एक मेन प्रॉब्लम थी पीएमबीवाई में कि जैसे वर्कर्स बोल रहे हैं कि मैम हम ना फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल जब हम लोग करते हैं तो हमारा फॉर्म तो सबमिट हो जाता है, उसमें कोई एरर नहीं आता, सब सबमिट हो जाता है, लेकिन जब हम उसको बाद में अपनी बेनिफिशरीज में चेक करते हैं तो वो हमें बेनिफिशरीज में शो नहीं होता। देखिए उसका एक रीजन जो मेरी पकड़ में आया वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर्म भर रही हूँ, जब हम उसको फॉर्म भरते हैं तो अगर उसका तो आधार लिंक होता है अकाउंट के साथ तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो वो ऊपर लिख देता है रेड उसमें कि जो आधार है वो लिंक नहीं है उसमें। तो उस केस में अगर कोई आपकी ऐसी बेनिफिशियरी है जिसका आधार लिंक नहीं है, वो आपकी इनरोल्ड में शो आपको नहीं होगी, वो आपको प्री रजिस्टर्ड में शो होगी, जो आपको मैं अभी इसमें बताऊंगी। तो उसके आप सभी को पता है अपना यूजर नेम और आईडी आपने उसमें क्रोम में डालनी है। देन उसके बाद आप लोगों ने जो भी कैप्चा यहाँ दिया है नीचे उसको फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को पता है कि हमें ओटीपी जाता है, ओटीपी आएगा हमें, हमने उस ओटीपी को इसमें फिल करना है। ओटीपी जो है वो हमें फिल करने के बाद ही हमारा जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। लेट्स से आई एम वेटिंग फॉर द ओटीपी, एक सेकंड। ओटीपी जैसे ही आप लोग फिल करोगे उसमें आपको आपकी जो यूजर नेम आईडी है वो आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें एक चीज और है, जैसे अगर आप अपनी पीएमबीवाई की आईडी को अगर लॉन्ग टाइम के लिए ओपन नहीं करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। बड़े सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओ बेनिफिशियरी इनरोल्ड, सबसे पहले आपका होता है होम, होम के बाद डाटा एंट्री, देन द सर्च बेनिफिशियरी, उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट, रिपोर्ट्स, और उसके बाद आता है रिपोर्ट्स पीएमबीवाई डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस के से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने रिपोर्ट करनी जो है रैकरी वाइज रिपोर्ट है जिसमें सबसे ऊपर है बेनिफिशियरी इनरोल्ड। इनरोल्ड में जब हम क्लिक करते हैं, इनरोल्ड में हमें वो सारी बेनिफिशियरी शो होती है जो हमने फिल की थी। जैसे जिस बेनिफिशियरी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इंदु शर्मा, जो मेरी 14th बेनिफिशियरी है, जबकि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 13 ही मेरे को 13 बेनिफिशरीज मेरे को शो हो रही हैं। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगी प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी इन पीएमबीवाई, प्री रजिस्टर का मतलब है कि वो बेनिफिशियरी जिसका आधार मैप नहीं था बट आपने उसको क्या कर दिया है, रजिस्टर्ड कर दिया है, दैट मीन्स वो है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे मेरी एक बेनिफिशियरी है, प्री रजिस्टर में 1 है, आधार जो है 0 आ गया, नॉट मैप्ड विद एनपीसीआई, इट मीन्स यही हुआ कि ये जो मेरी बेनिफिशियरी है ये एनसीपीसीआई आधार इसका जो है वो ऑथेंटिकेट आधार, इट मींस बेनिफिशियरी विदाउट आधार, आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, दैट मींस कि जो आधार उसका हम उसकी डिटेल फिल कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं था, तो उसका आधार ऑथेंटिकेटेड था तो यहाँ पे 0 ही आएगा, अगर होता नहीं होता तो यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि उसका आधार बिल्कुल सही है। बट इसमें जो अगला आप ऑप्शन देखोगे दैट की बेनिफिशियरी इज नॉट मैप्ड विद एनपीसीआई, तो ये हमारी
नेशनल कॉर्पोरेशन, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो हमारी ऑफ इंडिया है, जिसके अंडर हमारी जो पेमेंट्स हैं वो होती हैं। इट मीन्स कि बेनिफिशियरी का आधार जो है वो उसके बैंक से लिंक नहीं होगा। दैट इज वाई कि उसका यहाँ पे ये जो है वो शो हो रहा है, उसका हमें नाम नहीं पता होगा, लेकिन ये आपने नोट करना, ये वो बेनिफिशियरी है जिसको आप रजिस्टर्ड करते टाइम उसको टॉप पे दे दिया होगा कि इसका आधार जो है वो आपके अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। तो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में आपकी वही बेनिफिशियरी आएगी जिसका आधार लिंक नहीं है उसके अकाउंट के साथ। वो बेनिफिशियरी आपको इनरोल्ड में नहीं शो होगी, इस चीज का ध्यान रखें। इनरोल्ड में वो तभी शो होगी जब वो उसका आधार लिंक होगा, और इनरोल्ड में वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि इसमें अगर तो वो सर्च बेनिफिशियरी में शो हो जाएगी, तो सर्च बेनिफिशियरी में क्या होगा कि आपको उसका पूरा ही डाटा मिल जाएगा। बट इन केस अगर वो सर्च बेनिफिशियरी में शो नहीं होती है, दैट कंप्लीटली मीन कि उसका आपने आधार कार्ड जो है वो अभी लिंक नहीं है, इसीलिए वो प्री रजिस्टर में शो हो रही है। प्री रजिस्टर का मैंने आपको मतलब बता दिया। प्री रजिस्टर्ड का मतलब है वो बेनिफिशियरीज जिनका आधार मैप नहीं था और हमने उसको रजिस्टर्ड कर दिया, इसमें आता है हमारा प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। अभी मैं इसको एक बार चेक करके देख लेती हूँ कि क्या ये बेनिफिशियरी मेरी जो है वो सर्च में आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए आपने सर्च बेनिफिशियरी पे जाना है, उसमें दो क्राइटेरियाज आपको दिए होंगे, बेनिफिशियरी आईडी या बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर। सो यू हैव टू पिक वन। तो मेरे पास जैसे आईडी तो मैंने नोट की है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा इजिली अवेलेबल है इस टाइम पे फ़ोन नंबर। तो मैं फ़ोन नंबर ऐड जैसे ही ऐड करूँगी, वो उसमें डिटेल फैच करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो मेरे को यहाँ पे उसका डाटा दिख जाएगा, इन केस अगर वो सर्च बेनिफिशियरी में शो होती है। आपकी भी कोई बेनिफिशियरी, कोई वर्कर जैसे बोलते हैं ना, हमने मैम फॉर्म भरा है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ एक बार चेक करिए जो आपका प्री रजिस्टर वाला ऑप्शन है, वहाँ पे देखिए क्या वो बेनिफिशियरी एक या दो आपको पता होता है। जब आप फॉर्म भरते हो आपको पता होता है कि इस बेनिफिशियरी का आधार लिंक नहीं है, आप उसको बताते भी हो कि आपका आधार लिंक नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास एक केस है, दो केस है, क्या वो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में आए हैं। प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में आए होंगे, दैट मीन्स कि उनको जरूरत है अपने आधार को एनपीसीआई जो हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ लिंक करने की, ताकि जो हमारी डीपीटी है यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है वो इजिली और एसेसेबल हो सके। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि काफ़ी मेरे को एक्चुअली मैं खुद परेशान हो गई थी। मैंने जो उस बेनिफिशियरी का फॉर्म फिल किया, सेकंड गर्ल चाइल्ड था उनका, तो यहाँ पे मैं देख रही थी वो मेरे नंबर ऑफ फॉर्म्स जो थे वो इम्प्रूव कर ही नहीं पा रहे थे। इट मीन्स यहाँ पे नहीं शो हो रही, ये तभी शो होगी जब यहाँ पे हम इसको जो है वो उसकी जो डिटेल है वो आधार के साथ उसकी लिंक होगी। उसके बाद ये आपको ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप बेनिफिशियरी इनरोल्ड देखते हो, उसके सबसे लास्ट में चले जाना, वहां आपको ऑप्शन दिखेगा पीएमवीवाई प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन पीएमएमवीवाई। इसके अलावा और आई थिंक आप सभी को पता ही होगा अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन, वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी आपकी होगा कोई बेनिफिशरी जिसकी अपडेट करने वाली होगी वो आ जाएगा। इसमें एक चीज और आएगी, केस क्लोजर्स में आपके सिर्फ वही केसेस आएंगे जो आपके फर्स्ट इश्यू वाले केस होंगे, वही क्लोजर में आना शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई किसी प्रेग्नेंट लेडी का फॉर्म फिल करती हूँ, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसको 3000 मिल चुका है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जैसे उसको 3000 मिल जाएगा, उसका इनिशिएट क्लोजर में आना शुरू हो जाएगा। इनिशिएट क्लोजर का मतलब है कि उसका केस क्लोजर होने की प्रोसेस में स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनिशिएट क्लोजर का मतलब हो गया कि उसको एक इंस्टॉलमेंट पेड हो चुकी है, अब सेकंड पेड जैसे ही इनिशिएट मीन स्टार्ट होना, तो दैट मीन्स कि उसकी क्लोजर की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसलिए इनिशिएट क्लोजर केस क्लोजर में आपके सिर्फ फर्स्ट इश्यू वाले बच्चे आएंगे, सेकंड वाले नहीं आएंगे। सेकंड वाले को केस क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको एक ही बार 6000 मिल जाता है, जिसका केस क्लोजर से कोई लेना देना नहीं होता। केस क्लोजर में आपकी फर्स्ट बेनिफिशरीज आएगी, उसको एक पेमेंट मिल जाएगी, तो इनिशिएट केस क्लोजर में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी क्लोजर की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। ये एक्चुअली आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी पीएमबीवाई ऐप है, ये जो हमारा वो है, ये टाइम बड़ा लेता है, या फिर ये इसकी सर्विसेज टाइम पर चल रही है। आई होप जो मैंने आपको प्री रजिस्टर बेनिफिशरी के बारे में बात की आपको सॉरी समझ आया होगा। ये वो बेनिफिशरीज हैं जिनका आधार मैप नहीं है। आप अपने पास नोट करके देखिए आपने कितनी बेनिफिशरीज फिल की थी, कितनों के आधार मैप नहीं थे, और देखिए
क्या उतनी ही बेनिफिशरीज आपकी प्री रजिस्टर्ड में आई हैं? अगर यस, तो इट मीन्स कि आपका जो वो फॉर्म आपका कहीं नहीं गया, आप उसको दोबारा फिल करोगे तो वो ऑलरेडी डाटा ऑलरेडी एंटर्ड बताएगा। इट मीन्स कि वो फॉर्म सबमिट हो चुका है, जस्ट बिकॉज उसका आधार लिंक नहीं है, वो इसीलिए प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में आ रहा है। एक छोटी सी वो थी। अगर इन केस आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा तो मुझे आप लोग कमेंट में या फिर जो मुझे जानते हैं वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं सभी को इसके बारे में जो है वो दोबारा से बता दूंगी, क्योंकि इंडिविजुअली फ़ोन रिसीव करना या फ़ोन पे बात करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे भी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, मेरी भी कुछ अपनी दिक्कतें हो सकती हैं कि मैं हर किसी का फ़ोन अटेंड नहीं कर सकती। इसलिए मैंने ये सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो सिलेक्ट किया है, ताकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे एरिया की वर्कर्स हैं या जो मेरे आसपास की वर्कर्स हैं वही इस चीज़ को देखें, सुने या जाने, जो भी हमारी वर्कर्स है, क्योंकि एट द एंड हम सभी वर्कर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, दैट इज पोषण ट्रैकर एंड पीएमबीवाई। तो जो दिक्कत मुझे अपने एरिया में बैठ के आ रही है, हो सकता है वही दिक्कत जम्मू में बैठी किसी वर्कर को आ रही होगी या किसी और एरिया में बैठ के किसी वर्कर को आ रही होगी। तो ये हमारे लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एज वर्कर्स हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो कोशिश करेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो मैं आई विल हाईली हैप्पी अगर आप लोग मुझे बताओगे कि हमें ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो मैं भी उतना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करूँगी, खुद सीखूंगी और आप लोगों को भी सिखाऊंगी कि हमने अपना काम जो है वो कैसे करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कि हम जो है वो बेसिक लेवल ऑफ द सोसाइटी हैं, हमारे बिना तो सोसाइटी का आई डोंट थिंक सो कि कोई काम जो है वो चलता होगा। सो उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आप कुछ लगता है कि मेरे को और ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए तो मेरे चैनल को जो है वो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन जो भी वर्कर्स आप लोग देखते हो अपनी जो भी और भी फ्रेंड्स वर्कर्स हैं उनसे शेयर करें, ताकि उनको भी पूरी उनके दिल में भी कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी उसको लेके, तो वो जो है वो मेरे से क्लियरली जो है वो मेरे को बता सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो ठीक आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। कल हम एक और वीडियो के बारे में बात करेंगे। एक और वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो हमारा पोषण माह जो आएगा सितंबर का, उसका जो कैलेंडर है वो भी आ चुका है। तो क्या क्या एक्टिविटीज हमने करनी है वो सारी हम वो कल वाली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको और इजी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।